हेलो गाइज़, वेलकम टू वायरल न्यूज़। तो गाइज़ बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं वीकेंड के वार की कि दिग्विजय ने स्टेज से सिर्फ करण और चुम से बात करी है। करण को गेम के बारे में बताया है, चाहत से कोई बात नहीं करी है, उन्हें कोई बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला, उनका असली चेहरा सामने आ गया, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या हुआ है, बताते हैं आपको। तो गाइस सबसे पहले तो उसकी री एंट्री की जो बात हो रही है वो नहीं हुई है। वीकेंड का वार ख़त्म हो गया है, एलिमिनेशंस हो चुके हैं, दो और यामिनी और ईडन दोनों जा चुकी हैं, मतलब पूरा पैकअप हो गया है। तो वो वापस नहीं आ रहा है। जो उसकी री एंट्री होती तो अब तक अपडेट आ चुकी होती और उसको बताया भी जाता, क्योंकि ना एक बज़ बन जाता है फैंस के बीच में। उसको वीकेंड के वार पर सिर्फ इसलिए बुलाया गया, इनके पास कोई टॉपिक नहीं था पूरे हफ्ते का डिस्कस करने के लिए अच्छे से, और वो वहाँ प्रेजेंट रहेगा तो अच्छे से डिस्कशन हो पाएगा। ऊपर से सबको पता है उसका फ़ैन बेस तो अच्छा ही है, तो व्यूवरशिप भी आती है, फैंस देखेंगे तो हैं कि भाई वो रहेगा वीकेंड के वार पर, अदरवाइज़ देखते ही नहीं। तो मैं बताती हूँ कि करणवीर और चुम से क्यों बात करवाई, क्यों। एक्चुअली इनके पास अब कुछ बचा नहीं है, मेकर्स के पास भी। इन्होंने वो वाला एंगल कि शिल्पा से करण की दोस्ती, शिल्पा से विवियन की दोस्ती, देख रहे हो ना वीकेंड के वार का भी जो नया प्रोमो आया है, फिर से वो इन तीनों पे घुमाना शुरू कर दिया है ना। इनकी प्रायोरिटी शिल्पा ही है। मुझे लग रहा है टॉप 5 में शिल्पा को लेके जाएंगे, ना कि ईशा को लेके जाएंगे भाई, क्योंकि जितना स्क्रीन स्पेस शिल्पा को देते हैं, क्योंकि शिल्पा के आगे पीछे इनके टॉप 2 घूम रहे हैं ना, करणवीर और विवियन। क्या ही मजाक बना दिया है यार, इतना घटिया टॉपिक पहले वीक से अब तक खींचते आ रहे हैं उसे। सबको पता है ड्रामा चल रहा है, कोई इमोशन नहीं है तीनों में। शिल्पा के लिए ना विवियन का है ना करणवीर का है, वो सिर्फ इस टॉपिक को घुमा रहे हैं क्योंकि वीकेंड के वार पर उनकी बातें हो जाती हैं। अब करणवीर और चुम से इसलिए बात करवाई गई क्योंकि उन्हें भी इम्पोर्टेंस देनी है भाई। वीकेंड के वार पर बातें उन्हीं की होनी चाहिए ना, जो उनके आगे के खिलाड़ी हैं। तो करणवीर से जो बात करवाई है, दिग्विजय ने ये बोला कि भाई अपने आसपास देख कर खेलना, और उसने बोला भी है कि चुम और करणवीर उसके लिए स्टैंड ले सकते थे, जबकि सलमान सर ने बोला कि चुम और शिल्पा ले सकते थे क्योंकि वो दोनों करीब है श्रुतिका के, बिल्कुल एक बार तो बोल सकते थे। चलिए वो चीज़ें अलग है। अब बात करते हैं चाहत से बात क्यों नहीं की। भाई चाहत से बात की नहीं की वो तो पहली बात जब वो आएगा, शो आएगा, जब पता चलेगा। और दूसरी बात ये है, अगर चाहत से बात की भी होगी, डेफिनेटली की होगी, गुड लक जो भी है बोला होगा, तो वो शो वाले दिखाएंगे थोड़ी ना। आपको तो पता ही है, वो तो उन दोनों के सारे सीन्स को काटे हुए थे अब तक। एक सही से वो भी नहीं दिखाते थे कि कोई छोटी सी कन्वर्सेशन, क्यूट सा मोमेंट कुछ तो दिखा दे। वो पायल वाला मोमेंट कितना प्यारा होगा जब इसने पायल पहनाई होगी, कुछ दिखाया? कुछ भी नहीं। और रही बात गेम का समझाने की, वो अकेली खेल रही है, उसको और कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि वो किसी के करीब नहीं है कि किसी से बच के रहना है उसे। जैसे दिग्विजय करण को बता रहा है, वो स्पेशली चुम और उसके लिए ही कह रहा होगा कि भाई जो अपने करीबी हैं उनसे बच के रहना। तो चाहत किसी के भी साथ इतनी करीब है ही नहीं, वो दिग्विजय के अलावा किसी के साथ थी ही नहीं, तो उसे समझाने की या फिर उसे गेम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट ऑफ लक ज़रूर बोला होगा, बातें ज़रूर हुई होंगी, हो सकता है थोड़ा बहुत एपिसोड में दिखा दें, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो खबरी भी उसके बारे में अपडेट नहीं देते। चाहत का सैटरडे को कुछ दिखाए ना दिखाएं, लेकिन संडे को आप जानते हैं उनका कुछ ना कुछ स्पेशल सेगमेंट रखते ही रखते हैं। मौज मस्ती मजाक सब कुछ मिलेगा। तो चाहत से रिलेटेड जो भी और अपडेट होंगी आपको लेके आएंगे। चैनल पर बने रहें। थैंक यू।